नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाले 2 दरिंदे को तिलकनगर पुलिस स्टेशन ने लिया हिरासत में। मैं राशन कार्ड ऑफिस गई थी अपनी बहन को लेके, तो वहाँ पे मेरा नाम चढ़ाने गई थी राशन कार्ड ऑफिस में। वहाँ पे नाम नहीं चढ़ा, मुझे बोले एजेंट से मिलो, बाहर जाके आपका एजेंट फटाफट काम करके देगा। तो मैं वहाँ गई तो बाहर आफ्ताब आजमी सर बैठे थे, तो मैंने बोली क्या मतलब आप एजेंट, वो बोले क्या आप इतने घबराए क्यों? तो मैं बोली सर मुझे नाम चढ़ाने का है। तो बोले ठीक है मैं एक एजेंट हूँ, मैं नाम चढ़ा के आपको दे दूंगा। तो मैं बोली सर फिर क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स? तो बोले ये लगेगा डॉक्यूमेंट्स, फोटो लगेगा आपका। तो मेरे पास फोटो नहीं था, मैं आधार कार्ड जेरोक्स लाई थी और राशन कार्ड लाई थी, पैन कार्ड लाई थी, और फिर फोटो नहीं था। फोटो मैं दूसरे दिन मुझे लेकर आने बोले, तो दूसरे दिन फोटो मैंने उनको वही टाइम पे दे के आई 12:30 बजे दोपहर में। उसके बाद में तीसरे दिन वो मुझे उसी दिन बोले कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके गई थी, तो मैं बोली क्या सर फिर कब आओ? बोले शाम में आओ, सैटरडे संडे के दिन शाम में आओ, 15 तारीख को शाम में उन्होंने बुलाए। तो मैं बोली ठीक है सर। तो फिर मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास एलसी था, मैंने एलसी लेके गई। तो वहाँ पे मैं और मेरी बहन निकले और मेरा बेटा, अचानक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको बुखार आया। मैं उसको शिवाजी नगर सिग्नल महावीर दवाखाने से वो दिलाई दवाई। उसके बाद में मेरी बहन को मैंने बोली ये डॉक्यूमेंट्स से ये दे के आ जाओ वो अंकल को। तो बोले चलो ठीक है। वो गई वहाँ पे, उसके साथ उन्होंने क्या किए नहीं किए। उसके बाद मेरी बहन सिर्फ रोई, मेरे को कुछ बताई नहीं, घबराहट की वजह से। बच्ची डर रही थी, नहीं बता रही थी, उसे धमकी देते कि तेरी बहन को तुम लोग अकेले रहते, तेरी बहन को भी मरवा देंगे और तुझे भी खाड़ी में डाल देंगे उसको। जब उसके साथ ये सब हादसा हुआ, वो आके घर पे सो गई और किसी से कुछ नहीं बताई। 1 महीने बाद हमें 19 या 20 रोजा था तब बताया। हाँ ये 1 महीना पहले वो बता नहीं रही थी सर। उसको बोले कि तुम डॉक्यूमेंट्स लाई? वो बोले हाँ। तो बोले ठीक है तुम अभी यहाँ कहाँ से जाओगी? तो बोली कहाँ से जाओ, मैं तो पहली बार इधर उतरी हूँ। तो बोले इधर से मत जाओ, चलो इस तरफ से रिक्शा स्टैंड है, वहाँ आगे सिग्नल की तरफ रिक्शा स्टैंड के बहाने उसे उस तरफ ले गए और वहाँ साइड में बोलते जगह है, उसने दिखाया है, हमें भी दिखाया और साहब को भी दिखाया, फिर भी साहब को यकीन ही नहीं हो रहा है। कल भी आए हम लोग को, बच्ची तो डर रही थी आने, ये दोनों बहन मना कर रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनकी आइडेंटिटी बाहर आए और वो लोग को पता चले और कल इन लोग को कोई और तरीके से लोग को हार्म पहुंचाए। फिर भी पुलिस वालों ने आमने सामने करवा दिया। अब ये 2 जन को तो लिया है, पर उनके साथ काफी नेता लोग आए, अनीस चौधरी और आफ्ताब आजमी, पर लेकिन उनके साथ इतने सारे लोग आ रहे ऊंचे ऊंचे कि साहब हमें बैठा के रखे। 8 बजे बुलाए हम लोग को कि आओ आपका केस लेंगे। हम बोले साहब ने उनको डर, बच्ची को बोला कि अरे मेडिकल कराएंगे। हमने भी बोला कि सच बोल। बच्ची बोली हाँ किया है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मतलब पुलिस वाले थोड़ा भी हमारी नहीं सेफ्टी के बारे में सोच रहे कि हाँ हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहिए। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से, फिर हमारे से पूछ रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये कोई बात हो गई? बच्ची के साथ में गलत हुआ है और हमारे से आके पूछ रहे कि हाँ बोले वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी मतलब हमारे सामने तारीफ कर रहे आके। मेरे घर में हम लोग 2 ही बहन है और कोई नहीं हम लोग। रेंट पे है कुछ? हाँ नहीं रहे भाड़े पे हम लोग। तो मैं तो अभी घर खाते के काम करती हूँ घाट के ऊपर में, तो मैं वहीं जाती हूँ और मेरे को इन लोग से अभी मेरी बहन का तो डर था, जान का खतरा, और मेरा भी अभी जान का खतरा हो गया।